बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा आप ये देखें कि इसमें कुछ पोएम्स लिखी हैं जिसको हम वैलिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिनको हम सॉन्ग्स कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैलिडिक्शन पोएम? वैलिडिक्शन इज बेसिकली द फेयरवेल पोएम। अगर किसी हद तक देखा जाए कि वो जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, वैसे यहाँ पे इसको टाइटल दिया, मतलब जो अगर फॉर्म देखी जाए इसकी पोएम की तो सॉन्ग है, बट दिस इज ऑल्सो अ वैलिडिक्शन पोएम जिसके अंदर जो है एक फेयरवेल है टू बिलव्ड। ठीक है, या फिर बिलव्ड जो है वो रुखसत कर रही है अपने शोहर को या अपने लवर को, और जो कि कहीं और जा रहा है, और जो लवर है वो अपनी बिलव्ड को जो है वो बता रहा है कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो दैट इज बेसिकली ऑल्सो अ वैलिडिक्शन पोएम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ गुड बाय पोएम, दैट इज ऑल्सो अ फेयरवेल पोएम। यहाँ पे अगेन वही सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी कि अब यहाँ पे जो उसका फेज है वो एक्चुअली पेट्रियार्कल लव है, और ऑन द अदर हैंड दैट इज द प्लेटोनिक लव। ठीक है, वो पेट्रियार्कल और प्लेटोनिक को मिक्सअप करता है, जैसे हमने कहा कि वो हेटेरोजीनियस आइडियाज को कंबाइन करता है और उनको फिर वो होमोजीनियस बना देता है। व्हाट इज प्लेटोनिक एंड Platonic and patriarchal love? Anyone class? What is difference between Platonic and patriarchal? मैम प्लेटोनिक लव इज अ स्पिरिचुअल लव बिटवीन टू सोल्स। जो सोल्स के रिलेशनशिप होता है वो प्लेटोनिक लव में आ जाता है, और पेट्रियार्कल लव में फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल एडमायरेशन ऑफ वुमेन या लवर बिलवड, तो वो उस चीज में आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो पोएम है दैट इज मोर प्लेटोनिक लव। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फिजिकल से ज्यादा प्लेटोनिक दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो जा रहा है और वो अपनी बीवी को ये बताएगा कि वो जा रहा है, लेकिन वो फिर भी इस तरीके से जो है वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते और उनकी सोल्स कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है, फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर in the hope of world can show a pity for me, but since that I at the last must part, it's best thus to us thus to use myself and just my find death to die. वो कहता है my sweetest beloved sweetest love I don't go। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ but I don't go, I am not living, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के नहीं जा रहा कि मैं कहीं तुमसे तंग आ गया हूँ, बल्कि क्यों जा रहा हूँ, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ बेटर फॉर मी, ना इस होप में कि ये जो है इस दुनिया के अंदर एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड आई कुड फाउंड अ बेटर जो है तुमसे ज्यादा कोई फिट इंसान मुझे मिलेगा इस दुनिया में। तो मैं कोई दुनिया में इसलिए नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के कि मैं कहीं तुमसे तंग आ गया हूँ, या फिर जो है शायद कोई मुझे इस दुनिया में तुमसे बेटर बी लव्ड मिलेगी, ना तो मैं तुमसे फेडअप हूँ ना मैं इसलिए जा रहा हूँ, बट सिंस दैट आई एट द लास्ट मस्ट पार्ट दिस बेस्ट। ठीक है, इट इज बेस्ट। ठीक है, इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ट। वो कहते हैं सिंस दैट, वो कहते हैं मैं एक्चुअली टेम्परेरीली जा रहा हूँ, आई एट द लास्ट मस्ट पार्ट। ठीक है, और मैं जो हूँ तुमसे जो है पार्ट जरूर हो रहा हूँ, इट्स बेस्ट जस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। और जो है वो कहता है कि मैं जस्ट जो हूँ इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ ताकि तुम जो है उस करेज को फेस कर सको। ठीक है, जब मैं तुमसे सचमुच में दुनिया से जुदा हो जाऊंगा एट द लास्ट। ठीक है, यहाँ पे लास्ट मस्ट पार्ट इट्स बेस्ट। ठीक है, वो कहते हैं सिंस दैट आई, कि जब मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, जस्ट टू यूज माई सेल्फ इन डेस्ट माई फाइंड डेट टू डाई, कि मैं ये तो एक जस्ट है कि तुम्हें वो करेज मिल जाएगी जब मैं सचमुच तुम्हें छोड़ के इस दुनिया में चला जाऊंगा। तो वो यहाँ पे कहता आई मीन टू टीच यू लिव विदाउट मी। तो वो यहाँ पे बता रहा है सेपरेशन फ्रॉम बिलव्ड इज रिगार्डेड एज मोक डेथ। पॉइंट लिखिए,
separation from beloved is regarded as smoke death. ठीक है, तो वो उसको बता रहा है कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है, तो उस फाइनल पार्टिंग से पहले मैं जो हूँ ये एक टेम्पोरेरी अटेम्प्ट है टू गिव यू द करेज टू फेस दैट फाइनल पार्टिंग which my death will ultimately bring about. उसके बाद जो है yesterday night the sun went hence and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, and believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. तो वो कहते हैं yesterday night, last night, जबकि जो sun है, sun went hence, कि जब यहाँ से जो है सन जो है यहाँ से गुजर चुका था, तो डोंट सी द सन, जो कि लास्ट इवनिंग यहाँ से गुजर चुका है, तो वो कहता है कि तुम मेरी मुझसे उस तरीके से मतलब तुम ये मत सोचो कि अगर सन गुजर गया है एंड येट हियर टुडे, और आज वो दोबारा वापस आ गया, ही हैड नो डिजायर नो सेंस, लेकिन उसके अंदर कोई डिजायर या सेंस नहीं है। यहाँ पे सन को जो है ना वो पर्सोनिफाई कर रहा है, इसलिए वो उसको ही कह रहा है। वो कहते हैं लास्ट नाइट अगर सन जो है वो चला गया है, यानी कि डूब गया है, और येट ही इज हियर टुडे, और आज वो वापस आ गया है, लेकिन वो गया है और वो वापस आया, ना तो उसके अंदर कोई डिजायर है, ना ही उसके अंदर कोई सेंस है, नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही वो जो है उसके अंदर फीलिंग्स या लव है, ना ही वो उसके अंदर नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसको इतनी जल्दी है कि स्टिल इट कम्स बैक आफ्टर गोइंग आउट द होल वर्ल्ड। ठीक है, कि वो इतनी जल्दी जो है पूरी दुनिया में चक्कर लगा के वापस आ जाए, क्योंकि ना तो उसमें डिजायर है, ना उसके अंदर मोहब्बत है, तो उसको आने की भी कोई जल्दी नहीं है। देन फियर नॉट मी, तो फिर तुम मुझसे भी मत डरो, बट बिलीव, लेकिन मुझ पे यकीन करो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं उससे भी ज्यादा, सन को वो अपने आप से कंपेयर कर रहा है, पहली बार ये वो सन को पर्सोनिफाई करता है, और फिर वो कहता है कि जो है इतनी जल्दी तो सन भी वापस नहीं आएगा जितनी जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, मेरे जर्नीज जो है उससे ज्यादा स्पीडियर हैं, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। ठीक है, ही किसको कह रहा है? वो सन को कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है। तो हियर इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सन। ठीक है, और उसके जर्नी को वो जो है सन के पूरे रेवोल्यूशन को जो है वो कंपेयर करता है वो अपने जर्नी के साथ। तो देयर इज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ सन विद द लवर, या जो पोएट है हिमसेल्फ, एंड ही इज कंपेयरिंग हिज डिजायर्स एंड फीलिंग्स विद सन, और वो बता रहा है कि वो इतना डिजायरस, उसके ना तो अंदर इतने पैशंस है, ना इतना लव है जितना मेरे अंदर है, ना ही उसको इतनी जल्दी होती है वापस आने की, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा जर्नी जो है इसलिए स्पीडियर होगा क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत भी बहुत है और मेरे पैशन सन से कहीं ज्यादा है। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, तो देयर इज आल्सो एग्जिजरेट कर रहा है वो यहाँ पे कि वो सन से भी जल्दी जो है वो 24 घंटे से भी पहले जो है वो अपनी बीवी के पास पहुंच जाएगा, अपनी बिलव्ड के पास पहुंच जाएगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मैं जो हूँ ज्यादा विंग्स और स्पर्स देन ही, मेरे अंदर ज्यादा विंग्स और स्पर्स हैं जितना कि सन में है। अब यहाँ पे वो डिजायर्स और सेंस को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? मोर विंग्स एंड स्पर्स। हियर विंग्स एंड स्पर्स आर बेसिकली हिज पैशन, हिज लव, हिज डिजायर्स। ठीक है, और उसकी जो चाहत है अपनी बीवी के लिए, ये सब वो है। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अपनी डिजायर की वजह से ड्राइव होऊंगा टू सी यू अगेन, एंड आई एम ड्राइवन बाय माय डिजायर टू सी यू अगेन, सो आई शैल कम बैक मोर क्विकली देन द सन। तो यहाँ पे वो एग्जिजरेट कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो द मेटाफिजिकल पोएट्री, जिसके अंदर वो कंसीट ऑफ सन जो है वो एक इमेज लेता है, इमेजरी ऑफ सन के थ्रू वो एक पूरे का पूरा सिनेरियो बयान करता है
और सन की मूवमेंट को वो अपनी मूवमेंट के साथ और सन के जर्नी को वो अपने जर्नी के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। सन की का पैशनलेस हो जाना वो अपने पैशंस के साथ कंपेयर करता है। तो देयर इज आल्सो द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ सन एंड द पोएट। द सन जो कि एक स्टिल है, जबकि जो पोएट है वो मूविंग है, वो ड्राइव कर रहा है बिकॉज उसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर लव है। फिर वो कहता है हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ठीक है। हियर इज द यूज ऑफ इट। हमने पढ़ा कि डन जो है वो यूज ऑफ विट भी करता है, तो हियर इज द यूज ऑफ विट कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कहते कितनी कमजोर है मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून वॉल, कि अगर उसकी गुड फॉर्च्यून जो है वो बदकिस्मती में बदल जाती है। तो विट किसे कहते हैं? एक ऐसी हिकमत आमोज बात जो कि हकीकत को बताती है, या फिर उससे पूरी की पूरी दुनिया की हिकमत अमली हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे वो यूज ऑफ विट कर रहा है, और यहाँ पे वो लक एंड फेलियर को आपस में, या सक्सेस एंड फेलियर को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि गुड फॉर्च्यून फॉल, तो दैट इज बेसिकली जक्सटापोजिशन, कि गुड फॉर्च्यून है जो कि फॉल भी हो रही है। फीबल को पार के साथ वो जक्सटापोज कर रहा है। फीबल इज द वीकनेस, कि फीबल जो है इंसान की जो पार है वो कितनी फीबल है। और इसी तरह यहाँ पे देखें कि इलिटरेशन इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड। फीबल फॉर्च्यून फॉल, ठीक है, इसमें फर्स्ट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। जब भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होती है तो वर्ड्स के अंदर, पोएम के अंदर एक स्ट्रेस पैटर्न होता है। हियर ही इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ, जो कि और है उसको वो बार बार रिपीट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे वो टाइम पैटर्न के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये देखिए ना, ये रेड जो हुई हुई है वो क्यों हुई हुई है? वो इसी वजह से हुई हुई है कि ये तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इन फर्स्ट टू लाइंस वी हैव सीन द विट कैन नॉट एड अनदर ऑल। वो कहते हैं कि हाउ पीपल इज मैन्स पार्ट, कि इंसान जो है उसकी ताकत जो है वो कितनी कम है। हाउ वीक मैन पावर इज, कि अगर उसकी लक जो है वो फेल हो जाती है तो वो उससे ज्यादा फॉर्च्यून हासिल कर ही नहीं सकता, ठीक है। इंसान किस्मत के हाथों मजबूर है। तो दैट इज बेसिकली अ फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज फैटलिज्म? फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसान किस्मत के हाथों मजबूर है, वो जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन जब उसकी किस्मत खराब हो तो उसकी तमाम ताकतें जाया हो जाती है, ठीक है। इसको फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो देयर इज द यूज ऑफ विट आल्सो, और देयर इज आल्सो द फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट इन दीज टू लाइंस। आप लोग पूछ रहे थे ना मैम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो बेटा यही चीजें लिखते हैं उसमें, कि इन टू लाइंस के अंदर वो क्या बता रहा है, ठीक है, कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कौन सी साउंड रिपीट हो रही है। तो दिस इज बेसिकली इलिटरेशन, ठीक है। कैन नॉट एड एन अदर और, ठीक है। अगर इंसान की किस्मत खराब हो जाए तो एक भी लम्हा और जो है वो एक भी लम्हा मतलब उसका अपना नहीं रहता। नॉर लॉस्ट और रिकॉल, ना ही एक वो और जो कि उसके हैप्पी डेज का है वो कभी रिकॉल हो सकता है, यानी कि उसका गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आ सकता, और या उसके ऐसे लम्हे जो जाया हो चुके हों वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। बट कम बैड चांस, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली जो बैड चांस होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। बट कम बैड चांस कि वो लंबा हो जाता है। हैप्पी ऑर्स तो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के जो बैड ऑर्स होते हैं वो जैसे होता है जैसे उसका वक्त ठहर गया है, ठीक है। एंड वी जॉइन इट टू आवरसेल्फ, और अगर कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया तो हम उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के साथ। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ करेज, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन इन दीज टू लाइव्स, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। और हम बताएंगे, हम इस तरह से टीच करेंगे कि हमने इन अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स को किस तरह से इन मोमेंट्स के साथ हमने फाइट करना है, ठीक है। हम इस आर्ट और लेंथ यानी कि वो जो टाइम स्पैन होगा, जो कि हमारे बैड ऑर्स होंगे, जो हमारी बदकिस्मती होगी या हमारा बुरा वक्त होगा,
हम उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ ज्वाइन करेंगे और हम जो है एक दूसरे को वो आर्ट जो है वो सिखाएंगे कि हमने इस बुरे वक्त को फेस कैसे करना है। और रादर जो है यहाँ पे बेटा आपकी बुक्स के अंदर लिखा, अनफॉर्चुनेटली वी रादर हैव मिसफॉर्च्यून टू स्टे लॉन्गर बाय आवर ओवरलुक। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है वो उस मिसफॉर्च्यून की बात करता है कि उस मिसफॉर्च्यून को हमें किस तरीके से फेस करना है। ठीक, एंड अच्छा जी, आगे स्टैंजा नंबर हमारा है जनाब 4। When thou sighest not mine, वो कहता है कि जब तुम साए करती हो, तुम रोती हो, तुम्हारी जो साए हैं वो साए नॉट स्वाइन, ठीक है, वो एयर नहीं होती बल्कि क्या होती है, बट साइस्ट माय सोल अवे। वो कहता है कि देखो जो तुम्हारी साए हैं, तुम्हारी जो आहें हैं, वो सिर्फ माइंड को ड्राइव नहीं करती, वो मेरी सोल को भी जो है वो जो है वो ड्राइव करती हैं या उनको आगे की तरफ धकेलती हैं, यानी कि मेरी सोल को वो हर्ट करती हैं। तुम्हारा जो रोना है वो मेरे ऊपर बड़ा भारी होता है। When you weep, it is hard on me, or it is very painful for me. When thou weepest unkindly kind, ठीक है, जब भी तुम रोती हो तो क्या हो जाता है, तो मेरे लिए अनकाइंडली काइंड, ठीक है, तो मेरे दिल पे वो बहुत ज्यादा गरा गुजरता है। माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, और मेरा जो लाइफ ब्लड है, मेरा जो फेटल ग्रीफ है वो डिके, माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, और क्या है, मुझे यू आर बेस्ट ऑफ मी सो यूर डेथ। वो कहते हैं ये जो ग्रीफ है वो शायद मेरा डेथ बनना शुरू हो जाता है, तो वो उसको मना कर रहा है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि उसने 3 टाइम्स साइस्ट को रिपीट किया है। अगेन देयर इज द एलिट्रेशन और द रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, ई इज अगेन एंड अगेन, एक तो यहाँ पे साए और दूसरा एस साउंड, ठीक है, साइस दाओ साए, साए एंड एस, अगेन एस साउंड, ठीक है, एंड व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड, देयर इज आल्सो द जस्ट juxtaposition, ठीक है, ऑफ द टू वर्ड्स, अनकाइंडली इज द ऑपोजिट ऑफ द काइंड। और फिर वो यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, लाइफ ब्लड डॉथ डिके, ठीक है, वो लाइफ को जक्स्टापोज कर रहा है डिके के साथ। वो कहता है कि भाई मेरा जो ब्लड है वो डिके होना शुरू हो जाता है, यानी कि मेरा लाइफ ब्लड जो है वो जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, यानी कि मैं बिल्कुल तुम्हारा ये जो फेटल ग्रीफ है तो ये जो है हैस्टन करता है मेरी डेथ को। आई कैन नॉट बी, दाउ हैज लवेस्ट मी, दाउ सेस्ट, ठीक है, इट कैन नॉट बी, वो कहता है ये हो नहीं सकता, दैट दाउ लवेस्ट मी एंड दाउ सेस्ट इफ इन दाइन माई लाइफ। वो कहता है कि ये यानी कि वो पीछे तो खैर बात कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा मेरे लिए पेनफुल है। वो कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो एज दाउ से, जैसा कि तुम इस पे इकरार भी करती हो कि इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो अगर तो तुम जो है मेरी जो लाइफ है वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम्हारे हाथ में मेरी जिंदगी है और तुम इसको रो के वेस्ट कर रही हो, ठीक है, तुम इसको जाया कर रही हो, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, और ये वो आर्ट है जो कि मेरे लिए बड़ा बेस्ट है। वो कहते हैं यू आर बेस्ट ऑफ मी, तो तुम जो है क्यों अपनी जो जिंदगी है उसको जाया कर रही हो, तुम मेरे लिए वो आर्ट हो जो कि बेस्ट है, ठीक है, तो तुम्हारी जो साए है वो मेरी जिंदगी को रोक रही हैं, या तुम्हारा जो रोना है वो रोक रहा है, तो इसलिए तुम जो हो मेरी जिंदगी को जाया मत करो, और तुम्हारा यही आर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कौन सा आर्ट है, दैट दाउ लवेस्ट मी एट दाउ से, कि तुम ये जो कहती हो मुझसे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये वो आर्ट है जो मुझे जिंदा रखे हुए है, ठीक है, और मेरी जिंदगी को तुम जाया मत करो इन साए के साथ, ठीक है।
यहाँ पे वो ये सारी बातें करता है। आगे वो कहता है लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। और वो कहता है यहाँ पे कुछ एप्रीहेंसिव थॉट्स हैं, जैसे जैसे औरत को होता है कि शायद हस्बैंड कहीं जा रहा है तो वो शक की निगाह से उसको देखती है, तो वो कहता है लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। अपने जो हार्ट है उसके अंदर किसी भी किस्म की एप्रीहेंसिव थॉट्स मत लाओ, ठीक है। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। अपने डिवाइनिंग हार्ट, अपने इतने साफ सुथरे हार्ट में तुम मुझ पे कभी शक मत करना। डोंट लेट योर एप्रीहेंसिव हार्ट थिंक दैट सम हार्म may come to me, destiny may take thy part। ठीक है, हमें किस्मत तो एक दूसरे से दूर कर सकती है, मंजिलें हमें एक दूसरे से दूर कर सकती हैं। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है फिर तुम्हारे ये तमाम फियर्स जो हैं, हमें सिर्फ किस्मत जो है वो हमें एक दूसरे से दूर कर सकती है और तुम्हारे इन फियर्स को फुलफिल कर सकती है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। तो तुम बस ये सोचो कि हम, मतलब मेरा जाने ऐसे है कि जैसे हम दूसरी तरफ जो है टर्न करके और सो गए हैं, यानी कि हमारे लिए जो है अब जिंदगी ऐसे है। तो लेट अस टेक द पार्टिंग एज टर्निंग असाइड टू स्लीप, एंड who one and other keep alive never parted be। और वो कहते हैं रिमेंबर दैट who make life easy for each other are never parted। ठीक है, when another keep, यानी कि जब दोनों हम एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, alive never parted be, जिंदा हैं तो हमें कोई कीप अलाइव, जब हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं, हमारी तमाम सिंसियर थॉट्स एक दूसरे के लिए हैं, तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लिखें जी। देयर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग addressing to his wife। There is a dramatic monologue addressing to his wife। The poem is masterpiece of combination of thoughts and feelings and apprehensive heart of poet's wife and apprehensive heart of poet's wife and his own loving heart and his own loving heart। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं।